हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। परावर्तन में मैं 5 वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ, 4 वीडियो और दूंगा। दर्पण का सूत्र 1/f/v प्लस 1/u का निगमन और उससे उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं, सवाल उनको हल करेंगे। देखें कैसे हल किए जाते हैं, कैसे चिन्ह लिए जाए प्लस माइनस के, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो वीडियो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रेखीय आवर्धन का, तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब का बनना, चौथा हो जाएगा गोलीय दर्पणों में गति। तो ये 4 अभी वीडियो आपको और दूंगा, तो 5 मैं दे चुका हूँ, 4 ही हो गए, तो 5 4 9 वीडियो हो जाएंगे। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन इन 9 वीडियो में खत्म हो जाएगा। जैसा मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे ही आप सीक्वेंस से नोट्स बनाते जाए। दूसरा, आपको एक और ध्यान रखना है कि किताबों में क्या होता है कि प्रतिबिंब का बनना पहले दे दिया है, जैसे एक्सीलेंट जैसी किताबों में। तो आपको क्या करना है कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम लोग ये सब चीजें पढ़ लेंगे, जैसे दर्पण का सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, चिन्ह लेना, कब वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, कब आभासी बनते हैं, कब छोटे बनेंगे, कब बड़े बनेंगे, कैसे हम इनको वास्तविक उल्टा समझें या आभासी सीधा समझें, इसकी अच्छी फीलिंग आ जाएगी। और फिर इसके बाद प्रतिबिंब बनना पड़ेंगे, तो वो चीज़ जो हम लोग अभी तक समझे थे वो प्रतिबिंब बनाते समय थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, क्या आपको थोड़ी बात समझ में आ रही? और थोड़ी बच्चों लग जाओ, हमारे सिस्टम में जुड़ जाओ बच्चों। तो क्योंकि जब तक आप नहीं जुड़ रहे हैं, आप रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपका भला नहीं होने वाला है। और लॉकडाउन ये थोड़ी है कि कल खत्म हो जाएगा, और खत्म हो भी रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे आप मान लीजिए कोचिंग आएंगे तो उससे क्या आगे पढ़ना चालू कर देंगे, जैसा भी है। तो बच्चों, जुड़ना बहुत जरूरी है। और आप जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप प्रयास किया करो कि जो तुम्हारे दोस्त छूट रहे हैं उनको भी दे दिए जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर करें, जिससे हम लोग जब देखते हैं कि इतने व्यू हो रहे हैं, इतने व्यू हो रहे हैं, तो पढ़ाने में मजा आ जाती है कि हमारे सिस्टम में इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोग बात समझ रहे हैं। जो सवाल दिए जाए, जैसे मैं जाते जाते एक सवाल तो दे के जाऊँगा ही, तो जब सवाल दे के जाऊँगा तो उसमें आप कमेंट्स करके, इसी में कमेंट्स किया करो। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम में कर देते हो, वहाँ ना करके यहीं कर दिया करो। थैंक यू बच्चों। आगे हम लोग दर्पण का सूत्र देख रहे हैं। हाँ तो बच्चों, देखते हैं थोड़ी इसका निगमन। इसके बाद 1/f/v प्लस 1/u देखते हैं। हम क्या करें, एक दर्पण ले लें, गोली दर्पण। गोली दर्पण ये मान लीजिए कौन सा है, बताइए कि कौन सा गोली दर्पण है? अवतल है? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग क्या करें, ध्रुव ले लें। ये मान लीजिए F है, ये मान लीजिए C है। देखिए बच्चों, इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ कोई मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, देखिएगा, समझते जाइए, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। यहाँ से प्रकाश की किरण मैंने डाला है ऐसे करके, ये तो ये आपतित किरण हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं ये एक लाइन खींच दूँ बच्चों, तो ये जो है, ये जो लाइन ऐसे करके डॉट डॉट करके जिससे मैं खींचा हूँ, तो ये अभिलंब कहलाती है। आप लोगों को गोली दर्पणों में अभिलंब खींचना आ गया होगा, ये अभिलंब है बच्चों। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना बच्चों, ये आई है, और जैसे ये है वैसे ये निकलती है, मतलब ऐसे, मतलब जितना आई उतना आर, कहने का मतलब मेरी ये, तो ये आर है। अगर ये आर है, ये प्रकाश किरण ऐसे करके निकल गई बच्चों, तो ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। देखिएगा, समझिए ढंग से बच्चा, परावर्तित किरण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, और ये डॉट डॉट करके जो मैंने खींचा है बच्चों, अभिलंब है। चलिए ठीक है, इसका मतलब इमेज बनी यहाँ पर, ये इमेज है, ये इसका फोकस था बच्चों, ये फोकस है, थोड़ी ये फोकस, ये इमेज बन गई। अब इसमें से अगर हम लोग कोण मान लें, मान लीजिए कोण मान लीजिए कि अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है, और इसको मान लीजिए ये गामा है। दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ मैंने अल्फा मान लिया, यहाँ बीटा मान लिया, यहाँ गामा मान लिया। तो आप देखो बच्चों, इसका कुछ नाम दे दे, ये यम दे दिया जाए, और यहाँ एक खींच दिया जाए, तो इसको यम दे दिया जाए। बच्चों आप गौर से देखिए, तो जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज है आपका CMI में से, CMI में से, देखिए C ये पॉइंट है, यम ये है, I ये पॉइंट I, यहाँ इमेज बनी हुई। इसमें से गामा बराबर, यानी बहिष्ठ कोण गामा बराबर लिखा जा सकता है बीटा
प्लस आर, यानी आर बराबर लिख लें, इसको इधर ले आए तो गामा माइनस बीटा। देखिए बच्चों, एक त्रिभुज और देखिए, त्रिभुज आपको मैं बताऊं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ओ एम सी में से, इसमें से बच्चों देखिए, तो यहाँ बीटा बराबर लिखा जा सकता है, बहिष्कोण है इसमें भी, ये डॉट डॉट करके जो मैंने खींचा हुआ है, तो इसमें बीटा बराबर लिखा जा सकता है अल्फा प्लस आई। तो आई बराबर लिखा जा सकता है, आई बराबर बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। ये बच्चों आई आ गया। अब आपको पता है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपको अगर बात करी जाए तो पता है कि जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं लिख लूँ बीटा माइनस अल्फा बराबर, जो आर है उधर वो गामा माइनस बीटा है, तो बीटा को एक तरफ ले आओ तो 2 बीटा बराबर हो जाता, अल्फा को उधर ले जाओ तो गामा प्लस अल्फा हो जाता। बच्चों बात समझ में आ गई? ये सब के सब कोण है। और मैंने कल आपको बताया था कि जो भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो पैरेक्सियल जो रे होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनके कोण बहुत छोटे होते हैं। कल बात करी गई थी इसके पहले वाली वीडियो, बच्चों उसको देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि चूंकि अल्फा बीटा गामा है, या लिख लो यहाँ अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, अतः आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर tan 2 अंश लिखा है और बहुत छोटा है, इसलिए हम 2 रेडियन लिख सकते हैं, मतलब tan 2 अंश का मान 2 पाई बाई 180 होता है। मतलब कहीं पर कहने का मतलब मेरी है कि tan थीटा लिखा हो तो उसको थीटा लिखा जा सकता है। तो आप सोचो कहीं पर थीटा लिखा हो तो उसको tan थीटा लिख लें, अगर छोटे कोण है तो इसका मतलब मैं इधर पे लिख सकता हूँ 2 tan बीटा बराबर tan गामा प्लस tan अल्फा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, tan बीटा मतलब tan का मान हुआ करता है लंब बटे आधार, बीटा ये लंब ये है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यमियन बटे आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। और एक चीज़ और बता दूँ कि जब कोण बड़े होते हैं तो उनके जो यहाँ से लंब होता है इनके बीच ये अच्छा खासा स्पेस होता है, जगह होती है। लेकिन अगर ये चाप छोटा कर दूं, जैसे यहीं पर बना लें चाप, अगर मैं छोटा कर दूं, बहुत छोटा चाप कर दूं और फिर ऐसे खींचो तो जो लंब होगा इसी पॉइंट पर आएगा। अब ये छोटे चापों के लिए तो जो यन है वो रियल में कहाँ पर है, पी पर, लेकिन उनको दिखाया गया थोड़ी जूम करके हम लोग बना रहे हैं। इसका मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, आधार पे रियल में देखें तो ये है, इधर जो त्रिभुज बन रहा है वो ये है, तो ये लंब है, यानी मैं लिखा ये, और ये आधार है, यानी सी से यन तक की दूरी बराबर, चूंकि यन कहाँ पर है, पी पर। अभी आगे हम लोग लिखेंगे तो उठा के पी रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे। tan गामा, तो गामा का मान भी इसी तरह देखिए, तो लंब हो गया ये, लंब हो गया ये, तो लंब की जगह लिख लूँ यन बटे आधार, तो आधार की जगह लिख लिए जाए यन से आई तक की दूरी प्लस tan अल्फा, तो अल्फा ये, तो ये लंब हो जाता है आपका यन बटे आधार, तो यहाँ से यानी ओ से या यन से ओ तक की दूरी। ये बच्चों आया है। अब देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, किरण आपकी इधर चल रही थी, आपतित किरण, और हम वैल्यू इधर ले रहे हैं, यानी इधर प्रकाश की किरण चल रही, तो इधर अगर हम लोग, इधर आपतित किरण की डायरेक्शन होती है उस उधर पॉजिटिव और उसके विपरीत निगेटिव, और जो आपको कैलकुलेशन करना है उस ध्रुव से करना है। मतलब अगर मुझे ये दूरी नापना है तो मैं ध्रुव से इधर चलूंगा, यानी अपोजिट पे आ रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, इसको नापना है तो ध्रुव से मैं इधर चलूंगा, मतलब माइनस पे आ रहे हैं। अगर मुझे आगे कोई चीज होती है तो ध्रुव से मैं इधर जब चलता है तो प्लस माइनस कैसे लेना है अभी मैं लिखवाऊंगा बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो पहले तो यम ये कॉमन लेके कट गए, तो 2 बटे
सी से एन, चूंकि आपका एन लगभग पी पर है तो इसका मतलब एन को हम लोग पी मान लें। पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी, तो देखिए बच्चों ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का आर बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए यम एन तो कट ही गया था, तो 1/n आई, तो n किसके लगभग जो है P पर है छोटे कोणों के लिए, तो यानी P से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी हो गई और इस डायरेक्शन पर है, इधर भाई ध्रुव से इधर चलना पड़ रहा है तो माइनस का v, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखा रहे और इसको दिखा दें 1/u, यन से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो माइनस का u दिखा दें, सभी माइनस लेके कट गए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/, और छोटे कोणों के लिए बता दूं कि अगर थीटा आपका बहुत छोटा है, अगर थीटा आपका बहुत छोटा है तभी यह आपका P में है, थीटा बहुत छोटा है ध्यान दीजिएगा, यह आपका P में है। और दूसरी एक चीज और बात बच्चों ध्यान देना है कि अगर थीटा छोटा है तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि जो F होता है वो r-r/2 cos सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह 1 रख दिए थे तो r/2 आया था, इसका मतलब r/2 लिखा जा सकता है। तो r बराबर कितना लिखा जा सकता है, F बराबर r/2, तो r बराबर 2F, माइनस कॉमन लेके कट चुके हैं, 1/v प्लस 1/u, 2 से 2 कट गया तो लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और ये मिरर फार्मूला है। बच्चों बात समझ में आई आई नहीं आई? चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ बच्चों, ये अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच संबंध आया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों एक चीज और देखते हैं, यदि हम दर्पण बदल लें, दूसरा गोली दर्पण ले लें, दूसरा गोली दर्पण कौन सा है बच्चों? हाँ तो बच्चों दूसरा गोली दर्पण है उत्तल। अभी हम किस में पढ़े थे? अवतल में। देखिए उत्तल में देखा जाए इसके लिए क्या आ रहा है, ये उत्तल दर्पण है। देखिए बच्चों इसमें ये फिर से वही चीज, ये ध्रुव हो गई। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इधर कहीं पर आपका F आता और इधर कहीं पर C होता। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ कहीं मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, O से मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने प्रकाश की किरण डाली। अब देखो अगर इसमें मुझे अभिलंब खींचना होगा तो बच्चों ये होता है इसमें अभिलंब, ये अभिलंब है। बात आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, ये अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है तो बताइए I कहाँ है? अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच बने कोण, आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर ये ऐसा है तो ये कुछ ऐसे करके निकली होती, मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता और ये R होता। अगर ये R है तो ये भी R होता। शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण ये होता तो R। ये इसकी इमेज है बच्चों, I से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। फिर से बच्चों यहाँ क्रम से अल्फा बीटा गामा मान लिया जाए, ये मान लो बीटा है, ये गामा है, ऐसे करके मान लीजिए। फिर से आप बच्चों देखिए यहाँ पर कोई मैं पॉइंट मान लूँ यम, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया जाए यन, ये बच्चों था ध्रुव, ये मान लो यन। अब आप देखिए त्रिभुज के नाम लिखते जाएं, बहुत छोटे छोटे से निगमन है। मैं क्या कर लूँ, मैं एक ले लूँ त्रिभुज OMC में से, देखो बच्चों देखो ये पूरा त्रिभुज, तो ये पूरा बहिष्कोण हो गया। देखिए ऐसे करके है, ऐसे यहाँ लिखा है O, यहाँ पर लिखा है यम, यहाँ पर लिखा है C, और ये ऐसे है। अच्छा C वाला जो लाइन आई थी वो डॉट डॉट करके आई थी, ये डॉट डॉट करके निकली है।
तो इधर आई है पूरा नहीं, आई प्लस आर नहीं है, गौर करिए भाई। डॉट डॉट लाइन त्रिभुज यहाँ से आया हमें लेना, डॉट डॉट लाइन से ले तो आई है। तो अगर आई बराबर देखा जाए बहिष कोण, ये आई है तो ये और ये कोण के बराबर। बहिष कोण की प्रमेय पता है ना, बहिष कोण की प्रमेय अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस वाले कोण और इस वाले कोण के योग के बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस गामा, ये समीकरण अपना फर्स्ट है। दूसरा त्रिभुज देख लो यार, त्रिभुज ये ले लिए जाए, त्रिभुज लिखा है यम आई सी में से, इसमें देख लो ये आ इधर, ये पूरा डॉट डॉट करके जो दिखाया गया, तो ये बीटा इधर बहिष कोण इधर इसमें बन रहा है, ये बीटा बराबर लिखा जा सकता है आर प्लस अल्फा। तो यहाँ से आर बराबर लिखा जा सकता है, इसको इधर ले आओ तो बीटा माइनस अल्फा। ये समीकरण बच्चों सेकेंड। अब हमें पता है परावर्तन के नियम से कि कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई कितना था, अल्फा प्लस गामा बराबर आर कितना था, बीटा माइनस गामा। तो गामा एक तरफ, तो 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा। अब आपको पता है कि कोण यदि बहुत छोटे हों तो हमें पता है कि 2 पॉइंट हमें समझ में आ जाता है कि जो यन है वो लगभग पी पर है, और दूसरा हम समझ लिया करते हैं कि थीटा अगर कहीं पर लिखा है तो उसको लिख सकते हैं tan थीटा। ये 2 पॉइंट हमें पता है छोटे कोणों के लिए। तो यानी 2 tan गामा बराबर tan बीटा माइनस tan गामा। अच्छा, कुछ बच्चे कल कमेंट्स कर रहे थे कि सर, कहीं ऐसे सवाल आया था तो उसमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर साइन अल्फा को साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, कास थीटा को 1 लिखा जा सकता है, tan थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है। तो अब हमें थीटा को मतलब साइन कास tan में लेना है तो साइन भी तो ले सकते हैं थीटा। जैसे यहाँ थीटा को मैं tan ही क्यों लिया हूँ, अरे भाई थीटा दिया है इधर यानी गामा दिया है तो उसको मैं साइन गामा लिख लूँ ना। तो अब आप सोचो, चलो ठीक है मैंने साइन गामा लिया, अब ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, लंब आधार कर्ण है। अब मैंने साइन ले लिया तो सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण हमें यहाँ यूज ही नहीं करना यार, हमें आधार से मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी, तो दूरी तो यार यहाँ है ना आधार पे, है कि नहीं। अब हमें आधार चाहिए और कर्ण नहीं चाहिए, तो बताओ मैं कौन सा यूज करूँ, साइन कास tan। तो आप ही बताओ, अगर मुझे कर्ण चाहिए होते तो मैं साइन लिखता, तो साइन लिखना गलत ना हो। बच्चे समझ में आ रही थोड़ी बात। अगर अभी हम लोग स्नेल का नियम हम पढ़ेंगे, वहां पर साइन आएंगे, वहां थीटा हटाएंगे, साइन हटा के उधर tan लिखेंगे, कहीं थीटा दिया होगा तो मैं साइन भी लिखूंगा, तो लिखा जा सकता है। बस कास नहीं लिखा जा सकता क्योंकि कास थीटा का मान 1 होता है, तो 1 की जगह कास लिखा जा सकता है, इसलिए थीटा है फिलहाल यहाँ। तो मैं साइन अथवा tan में से कोई tan ही क्यों रखा, आपको थोड़ी समझ में आई होगी बात। तो 2 गुणे tan, और tan थीटा इधर देखिए तो लंब बटे आधार होता है, तो tan गामा है तो लंब हो गया आपका वही यमयन, और आधार लिख लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी यन से सी तक की दूरी बराबर tan बीटा, बीटा कहाँ ये, तो लंब हो जाता यमयन बटे जो आधार है यहाँ से यन से आई माइनस यमयन गामा है, सॉरी यार ये अल्फा था, ये इधर जाएगा अल्फा है यार बच्चों, तुम लोग बताते भी नहीं। हाँ तो बच्चों इधर गामा देखा, वो अल्फा देखा जाए तो लंब यानी यमयन बटे आधार, इधर से कितना हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी यन से ओ तक की दूरी। अब आपको पता है, क्या पता है कि अगर tan थीटा छोटा है तो फिर हम ये चीजें लिखते हैं, यानी यन की जगह मैं क्या मानूं पी मतलब पी से पोल से दूरियां ले ली जाए। चलिए ठीक है, यहाँ लिख लें तो 2 गुणे यह वाली, तो ये काट लो यार, बटे यहाँ पर P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, तो P से देखिए बच्चों आपतित किरण इस डायरेक्शन में चल रही थी, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेता बच्चों मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती। मतलब मैं लिख लूँ प्लस का 2 गया छोटे कोणों के लिए, तो आपको पता है यह बराबर r/2 छोटे कोणों के लिए।
तो r बराबर 2f प्लस का 2f। यहाँ पर मैं लिख लूँ 1/i, यहाँ से n से i, तो n की जगह p मान ली, तो p से i तक की दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी -1/n से यानी p से o की दूरी। तो ये बेटा इधर हमें यहाँ से दूरी नहीं लेंगे, इधर चलना पड़ रहा है, अभी तक इधर चल रहे थे, तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का u ले लिया जाए। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से, फोकस दूरी को f से दिखा रहा हूँ, तो इससे इसको काट देते, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आता। क्या फिर से वही आ गया? फिर से बच्चों वही आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि लेंस दर्पण चाहे जैसा भी हो, दर्पण चाहे जैसा भी हो, जो मिरर फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ही है। और इनको कैसे यूज किया जाए, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है, चलिए उसमें भी बात कर लेंगे। बच्चे दोनों निगम समझ में ना हो कमेंट्स करिए, मैं दोबारा समझाऊं, या आप 1-2 बार वीडियो पीछे करके चेक किया करो, देख लिया करो, जहां ना आएगा तो फिर देखते हैं। हाँ बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका हम लोगों ने निगमन करा दोनों तरह के दर्पणों में, यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। बच्चों यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, इसमें कुछ चीजें नोट करके हम लोग लिख लें। पहली बात तो हम लोग ये समझें, ये जो फार्मूला है केवल और केवल पैरेक्सियल किरणों के लिए सत्य है। इसका क्या मतलब है बच्चों? यानी ऐसी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के पास से होकर चलती है, बहुत दूर से होकर जाएंगी तो कोण बड़ा बनाएंगी, बड़े कोणों के लिए सत्य नहीं। यानी थीटा जो होना चाहिए, कौन सा थीटा की जगह मैं आई लिखूं, जो आपतन कोण होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, उनके लिए सत्य है। चलिए ठीक है। दूसरा हमें दिमाग में रखना है कि जब भी हम ये सूत्र यूज करेंगे तो एफ, वी और यू, जिन्हें ना पता हो तो इसे फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, और जो यू है वस्तु की दूरी। बच्चों ध्यान दें थोड़ी, ये इनके चिन्ह सहित मान रखें, चिन्ह सहित मान रखें। अब चिन्ह लिया कैसे जाए, उसके लिए एक फंडा देखते हैं। और जो आपतित किरण है उसकी दिशा के अनुदिश, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये दर्पण ले लें और प्रकाश की किरण ऐसे करके डाल रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। और हमेशा जब भी ये डिस्टेंस नापें तो पोल से चलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, सोचो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे प्रकाश किरण है, यहाँ इमेज बनी, पहले सोचना। अब अगर वो ऑब्जेक्ट नापिए तो आपको ये नहीं कि यहाँ आप थे, यहाँ थे और सर जी इधर चले हैं, इधर को चले सर जी तो प्लस क्या हुआ, ऐसा नहीं, आपको यहाँ से ही चलना है। मतलब आप ऐसा सोचो कि यहाँ एक कोई टिंकू लाल बैठे हैं और ये बताएंगे आपको, जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट नापो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला, मतलब इधर चला, मतलब कैसा हुआ, निगेटिव। मैं कहूँ इमेज नाप के दिखाओ, इमेज की दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, मतलब निगेटिव। मैं ऐसे करके कर दूँ, प्रकाश किरण ऐसे करके डाली जाए, अब इसका यहाँ कह दी जाए ये प्रकाश किरण ऐसे गई तो इमेज बनी यहाँ, यहाँ मान लीजिए कहीं वस्तु थी, ये ऑब्जेक्ट था। अब मैं कह दूँ ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी आप देखिए बच्चों ढंग से, यहाँ से ही चलना है, कहाँ से, पोल से। तो यहाँ देखिए अब इधर आपतित किरण थी तो इधर प्लस का हुआ और इधर माइनस का हुआ। अगर इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए माइनस में चलना पड़ रहा है, यानी माइनस, और इमेज बनी इधर तो ये हो गई प्लस की। और अगर इसकी फोकस दूरी चेक करी जाए तो फोकस इधर कहीं होता, मतलब फोकस दूरी प्लस का। इसमें अगर फोकस दूरी देखा जाए तो माइनस का। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही। और देख लीजिए रूल केवल इतना है, और ये तैयार कर लेंगे तो अभी लेंस भी है, लेंस में भी मैं यही फंडा यूज करूंगा। मतलब आपको प्लस माइनस चिन्ह लेना, आपको गड़बड़ ना हो।
कुछ बच्चे तो ऐसे रट लेते हैं सर वो अक्ष के इधर प्लस इधर माइनस, वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए मैं गड़बड़ कैसे कर रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे करके ले लूँ, देखिए बच्चों ये ऐसे करके ले रहे हैं और मैं इधर पे पॉलिश कर दूं। पहले तो बताइए लेंस कैसा, सॉरी दर्पण कैसा, ये दर्पण कैसा है बच्चों, अवतल, तो ये भी दर्पण कैसा है, अवतल है। अब मैं प्रकाश की किरण ऐसे करके डालूं तो ऐसे करके जाए, बताइए इसका फोकस किधर आता, फोकस यहाँ कहीं आएगा, ये फोकस है मानो, सॉरी समांतर है तो फोकस से होके जाएगी, ये मान लो फोकस है। बताइए इसका फोकस तुम्हारे इस अकॉर्डिंग कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जबकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो सदैव क्या होता है, निगेटिव। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग लो, जो मैं अभी फंडा आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपतित किरण है तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, निगेटिव आया क्योंकि आपको यहाँ से काउंट करना है। अब यहाँ से फोकस चेक करने के लिए इधर चलना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, निगेटिव आता। तो मतलब जो है जैसे अवतल दर्पण के लिए कोई सवाल है तो अवतल दर्पण ऐसा ही बनाया जाए ऐसा थोड़ी जरूरी, किसी ने ये बनाया किसी ने ये बनाया, तो चिन्ह जो होने चाहिए सभी के लिए सेम होने चाहिए ना, बनाया चाहिए जैसा, क्योंकि सही तो दोनों है भाई, ये भी सही है ये भी सही है, ये भी अवतल है ये भी अवतल है, चिन्ह आपके सेम होने चाहिए। उसके लिए हम लोग फंडा ये याद कर ले, आपतित किरण की दिशा के अनुदिश पॉजिटिव और उसकी दिशा के विपरीत निगेटिव, कभी गलत नहीं होना चाहे जितने सवाल हल करो। और देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण मैंने ऐसे डाला, तो अब ये नहीं कि इस डायरेक्शन में प्लस और इस डायरेक्शन माइनस, मतलब इधर प्लस का और इधर माइनस का, इधर जितना है प्लस का और इधर कितना माइनस का, प्रकाश किरण ऐसे जा रहे हैं यानी इधर प्लस का और इधर माइनस। बच्चों प्लस माइनस थोड़ी समझ में है। चौथा जो आपका रूल था वो रूल ये था कि हम सदैव जो दूरी नापेंगे वो दर्पण के पोल से नापेंगे, पोल से पोल पे खड़े होके अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इधर जाना है कि इधर जाना है, पॉजिटिव में जा रहा है निगेटिव में जा रहा है, यानी सदैव दूरी P से रखें, पोल से रखें। क्या मैं एक बार और बताऊं, ये फार्मूला केवल और केवल छोटे कोण बनाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए सत्य है। दूसरा U, V और F के चिन्ह सहित मान रखते हैं। तीसरा चिन्ह हम लोग आपतित किरण के अनुदिश प्लस और उसकी विपरीत दिशा में चलने पर माइनस कर लेते हैं। आगे हम लोगों ने कहा कि जो दूरी ली जाएगी या दूरी जब नापी जाएगी तो सदैव हमें ध्रुव से नापना है, यानी ध्रुव पर खड़े होकर फिर चेक करना है कि आपको किधर चलना है, पॉजिटिव में चलना है निगेटिव में चलना है। बच्चों थोड़ी समझ में है, चलिए ठीक है आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए तो बच्चों आगे हम लोग ये देखें इन सवालों को कैसे हल किया जाए। जैसे कुछ सवाल दे दिए जाए आपको, उनको कैसे हल किया जाए। चलिए बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस करें। क्या किया जाए क्या किया जाए, 4 सवाल मैं बता रहा हूँ। ये चारों सवाल कुछ न कुछ आपसे कह रहे हैं, इनको आपको समझना है। जैसे मैं पहला ले लूं, ये इसकी फोकस दूरी मैं दे दूं 20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रख दूं यहाँ से ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 60 सेंटीमीटर। बच्चों हल करो, चालू हो जाओ। पहला। दूसरा मैं क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट जो है इसकी फोकस दूरी में कर दूं 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रख दूं 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ कहीं, ये 20 सेंटीमीटर दूर। चलिए बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये अवतल था, ये उत्तल है। यहाँ पर एक और चीज मैं ले लूं, कुछ ऐसे रख लूं, समझिए बच्चों समझिए। मैं ऐसे करके प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ, ऐसे करके प्रकाश की किरणें डाल रहा हूँ, और ये प्रकाश की किरणें जो ऐसे करके जाके मिल रही हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्योंकि आपतित किरणें जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं और बिंब बनता है, तो ये 60 सेंटीमीटर है और इसको फिर से मैं फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लिए। और एक मुझे और देखना है, मैं एक दर्पण ले लूं, कैसा, एक दर्पण और ले रहे हैं ऐसे करके, ऐसे दर्पण ले लीजिए, इसकी फोकस दूरी मैं कर दूं यह बराबर 20 सेंटीमीटर
और यहाँ से प्रकाश की किरण मैं कुछ ऐसे डालूं और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए चारों को हल करते हैं। हल करें तो थोड़ी एक समझ में आए कैसे क्या होते हैं, कब वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं बनते हैं, कब आभासी बनते हैं, क्योंकि अभी प्रतिबिंब का बनना भी हमें पढ़ना है, तो उसमें काम आएगा। हाँ तो बच्चों देखिए बच्चों, इसको हल करिए। 1/F बताइए प्रकाश किरण में कुछ ऐसे करके डालूं, समझते जाइए बच्चों। थोड़ी बोर्ड छोटा है, आप भी एडजस्ट करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो 1/F बताइए, इसमें अगर मैं ऐसे करके गोला खींचता तो केंद्र कहीं इधर होता, केंद्र का आधा फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी यहाँ कहीं होती। अब F इधर, इसमें इधर है। अब मुझे ध्रुव से चलना है बच्चों, ध्रुव से चलना है, तो बताओ फोकस तक मुझे जाना है, तो मैं इधर चलूंगी इधर चलूँ, तो इधर चलता। तो बताइए अगर ये इधर प्रकाश किरण ऐसे करके गई तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव, तो अगर मैं इधर चलता तो निगेटिव चला। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर रखूंगा और ऑब्जेक्ट कितना रखूँ, ऑब्जेक्ट -60 रखूँ। प्रतिबिंब खुद का खुद समझ में आएगा कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो 1/F माने 20 बराबर 1/V प्लस 1/U, U का मान -60। बच्चों थोड़ी देखते जाइए। तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो माइनस का 1/20 और ये प्लस माइनस का माइनस इधर ले आया तो फिर से प्लस, अरे इसको बराबर के इधर ला रहा हूं तो फिर से प्लस का हो गया बराबर 1/V। अब आप गौर से देखिए एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 60 हो जाता, तो 20 23 60, 60 1 के 60, तो 1/V। तो ये बच्चों -2 बच जाता। अब V बराबर लिखता तो 60/2 यानी माइनस का 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। बच्चों थोड़ी बात मेरी समझिएगा। अब यार ये क्या है, अगर माइनस है तो इधर कहीं, इधर तो प्लस है इधर माइनस है, इसका मतलब ये 60 है। इसकी फोकस दूरी कितनी थी, फोकस दूरी 20 थी। तो अगर ये फोकस है 20 सेंटीमीटर दूर फोकस है और प्रतिबिंब कहाँ पे बना है 30 पर, तो यानी ऐसे करके प्रकाश किरण गई है और ऐसे करके आई है और यहाँ इमेज बना है। इमेज भी कैसा है माइनस का। अब आप सोचो एक प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे ही लौटा है, दो परावर्तित किरणें यहाँ पर कटी, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट थी और ये क्या है इमेज है। इमेज की दूरी कितनी है -30 यानी -30। एकदम बात समझ में आई। अच्छा ये चीज चलो क्लियर हो गई। अभी थोड़ी देर में एक बात और मुझे करनी है, उसमें यह भी कर ले। बताइए वस्तु कैसा माइनस का, इमेज कैसा माइनस का। हमें पता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, वो दो तरह के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक या तो होंगे या तो आभासी होंगे, दो प्रकार से हो सकते हैं। मतलब वस्तु भी, जैसे यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, लेकिन रियल में प्रकाश किरण इधर थोड़ी जाएंगे दर्पण के पीछे, वो तो परावर्तित हो जाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा है आभासी, यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा है आभासी। यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए रियल में, यहाँ ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें गई, यहाँ पर जाते हुए प्रतीक हो रहे हैं आभासी, जहाँ से रियल में जा रहे हैं वास्तविक, यहाँ तो वास्तविक। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो रियल है, और रियल में प्रकाश की किरणें आई और दो परावर्तित किरणें आपस में काटी प्रतीक नहीं हुए। मतलब इमेज भी कैसी है रियल है, यानी ऑब्जेक्ट भी रियल है इमेज भी रियल है। इसके चिन्ह ले लें। देखो अगर रियल है तो ये चिन्ह कैसा था बच्चों माइनस का, और इसका भी चिन्ह कैसा है माइनस का। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, यदि U और V माइनस के होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि रियल ऑब्जेक्ट वो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल प्रतिबिंब है, यानी वास्तविक वस्तु है और वास्तविक ही प्रतिबिंब है। चलिए ठीक है, इसको हल करो थोड़े। 1/F मैं सीधे लिख रहा हूं यार, बताइए प्लस का माइनस का, यहां से प्रकाश किरण डाला, अब ये इधर कहीं गोला बना है, उसकी वक्त त्रिज्या यहाँ मतलब C यहाँ कहीं है, उसके आधी फोकस दूरी यहाँ कहीं है, तो फोकस दूरी प्लस की यार, अरे इधर प्लस का और इधर माइनस। आपतित किरण की दिशा के अनुदिश प्लस, उसके विपरीत माइनस। तो मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है फोकस दूरी चेक करने के लिए, यानी प्लस का लिखो तो 20 लिख लो बराबर 1/V प्लस 1/U। U कैसा माइनस का 20।
क्या तो आपको समझ में आ रही है? यहाँ से मुझे पोल से यहाँ तक चलना पड़ेगा माइनस की डायरेक्ट। माइनस इधर आता तो इधर माइनस हो जाता, प्लस माइनस का माइनस इधर आ जाता तो फिर प्लस, यानी 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर सीधा सीधा लिखा जा सकता है 10 सेंटीमीटर। मतलब एक बात फिर से समझ में आ गई, 10 सेंटीमीटर प्लस का। बताइए प्लस किधर है? इधर। इसका मतलब ये फोकस दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है। और इमेज कहाँ बन रही? प्लस में 10, यानी यहाँ कहीं। यानी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे परावर्तित हुई होगी और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीक हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा? ऑब्जेक्ट है रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट का चिन्ह जो मैंने लिया है, यानी वस्तु की जो दूरी ली है वो माइनस की। इमेज कैसी? इमेज आप देखिए, प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे निकल गई, यहाँ आभास कर रहे हैं, यानी वर्चुअल। और ये कैसा आया है? प्लस का। देखिए बच्चों, यहाँ प्लस का, इसका मतलब जब भी प्लस का आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि आभासी, और जब माइनस का आ गया तो हम समझेंगे वास्तविक। चलिए और चीज, ये नहीं वास्तविक आभासी मैं फील करा रहा हूँ सवाल दे के। थोड़ी और इधर आई, 1/f। बताइए, मैं सीधे लिख रहा हूँ 1/f। यब कितना रख दूँ? इसका गोला इधर बनता, और इधर से प्रकाश किरण चल रही है, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव तो माइनस का 20 बराबर 1/v प्लस 1/u। u बताओ कैसा है इस बार? u प्लस का। हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आभासी जो बिंब होते हैं उनके लिए जो दूरी हो प्लस की भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए, तो 1/20 उधर से इधर आता माइनस 1/60 बराबर 1/v। एलसीएम हो जाता 60, तो 20 3 60 माइनस 3 60 1 60 1/v। तो v बराबर लिखा जा सकता है 15 चौको 60, यानी माइनस का 15। अब बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल, आभासी, क्योंकि इसका चिन्ह मैंने कैसे लिया है? प्लस का। ये इमेज कैसी है? रियल। कहे समझ गए? क्योंकि इसका चिन्ह कैसा आ रहा है? माइनस। अब देखिए रियल कैसे, यहाँ पर माइनस है। अब देखिए अगर इधर प्लस है तो इधर क्या है? माइनस है। माइनस है बच्चों, और कहाँ पर बन रही? 15 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब प्रकाश किरण कुछ ऐसे आई, ऐसे आई, और यहाँ इमेज बनी, वो भी 15 सेंटीमीटर माइनस पर। प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे निकल गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे निकल गई, यहाँ बना 15 सेंटीमीटर। और देखिए, और इसमें देखते हैं 1/f। यब देखिए कैसा है, इसका यब कैसा? इधर जाता, और इधर से प्रकाश किरण चल रही है, मतलब इधर क्या है? पॉजिटिव, और इधर क्या है? निगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव को 20 बराबर 1/v हमें चाहिए, प्लस 1/u। u कितना? प्लस का 30 बच्चों, प्लस का 30, ध्यान देना। 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाता, 20 3 60, 30 दूनाई 60 बराबर 1/v। v बराबर प्लस का 60। अब बताइए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा? वर्चुअल, क्योंकि प्लस चिन्ह। इमेज कैसी? वर्चुअल, क्योंकि प्लस चिन्ह। अब बताइए कैसे बना होगा? प्लस में 60, ये 30 है, यानी इसका जस्ट डबल। यानी हमें समझ में आ गया कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो कुछ ऐसे गए, ऐसे ऐसे, यहाँ कुछ निकली, तो ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग आगे मिलाते यहाँ कहीं कटता। मतलब समझ गई बात? आगे देखो, यहां से समझो, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, मतलब दोनों माइनस के। ऑब्जेक्ट रियल मतलब माइनस का, इमेज वर्चुअल मतलब प्लस का। ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल मतलब प्लस का, इमेज रियल मतलब माइनस की। समझ में आ गया? दोनों वर्चुअल, अगर दोनों प्लस के, इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, अगर वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, यदि वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए जो दूरी होगी निगेटिव आएगी। जो आभासी प्रतिबिंब या आभासी वस्तु है, वर्चुअल है, उसके लिए प्लस आएगा, रियल के लिए माइनस आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए। और थोड़ी समझिए, कैसा दर्पण? अवतल। बताइए इसकी फोकस दूरी कैसे रखे थे? माइनस।
ये कैसा दर्पण उत्तल, इसकी फोकस दूरी कैसे रखे थे प्लस। ये कैसा दर्पण अवतल, इसकी फोकस दूरी कैसे रखे माइनस। ये कैसा दर्पण उत्तल, इसकी फोकस दूरी कैसे रखे प्लस। और थोड़ी देख लो अगर अभी आपको आप फील ना ही बताइए, अगर मैं प्रकाश ऐसे करके एक दर्पण रख दूं ये, तो प्रकाश किरण तो आप इधर ही से डालोगे ना, क्योंकि यही परावर्तक पृष्ठ है, इधर से थोड़ी डाल दोगे। सर जब इधर से डालेंगे, दर्पण के पीछे प्रकाश डाला जाता है क्या। दर्पण कोई टूट गया उल्टा करके खड़े हो जाओ, प्रतिबिंब थोड़ी बनने हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए आगे से प्रकाश किरण डालोगे। अगर डालोगे तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव होना चाहिए और इधर निगेटिव होना चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव तो ये दूरी सदैव क्या रहेगी निगेटिव। ऐसे दर्पण रख लो तो प्रकाश किरण तो आप इधर ही डालोगे ना। तो अगर इधर डालोगे तो ये प्लस का और ये क्या है माइनस, गोला बनता है, इधर सी होता है, यहाँ उसका आधा फोकस है, तो फोकस तो माइनस पे जा रहा है ना। इसका मतलब मुझे एक बात और समझ में आ गई कि फोकस दूरी अवतल दर्पणों की सदैव माइनस की रहती है। यानी फोकस अगर मैं लूं तो उत्तल की सदैव प्लस की, अवतल की माइनस की होनी चाहिए। प्रतिबिंब आपका हो सकता है वास्तविक के लिए कैसा चिन्ह रहता है माइनस का, और आभासी के लिए कैसा चिन्ह आ रहा है प्लस। ऐसे ही u वास्तविक है तो माइनस का, और आभासी है तो प्लस के चिन्ह लिए जाए। या डायरेक्ट ये आप रट लो तो चिन्ह ही खत्म। ये आपको मैं सवाल लगा लगा के फील करा दिया कि आपके इतने टाइप के चिन्ह आ सकते हैं, प्लस माइनस ऐसे आते हैं। या हम सीधा ये रट्टा मान ले, या तो वो रट्टा मान लो। चूंकि ये अगर रट्टा मान लिया तो लेंसों पे भी सब गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। वहां पर थोड़ी ऐसा होगा, वहां पर तो केवल अगर वो चीज आपने रट ली क्या कि आपतित किरण की दिशा के अनुदिश प्लस, उसकी दिशा के विपरीत माइनस, तो दूरी सदैव पोल से ली जाए। यही चीजें हम लोग लेंस पे यूज करेंगे और वहां भी लगभग सक्सेस है। बच्चों थोड़ी समझ में आई बात, आगे कुछ चीजें देखते हैं। हाँ बच्चों आगे कुछ चीजें और देखें बच्चों, देखते हैं। बच्चों हम लोग क्या करें, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, इसके बाद बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा बच्चों करिए। ये मैंने एक दर्पण ले लिया, कुछ उल्टा सीधा दे, नहीं तो ऐसे तो आप हाल ही कर लो। ये मान लीजिए मैंने एक दर्पण दे दिया, ये मैंने एक दर्पण दे दिया। यहाँ से वस्तु को रख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर पे, इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। बच्चों चालू जाओ, इसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। वस्तु को रख दिया जाए, वस्तु को रख दिया जाए ऐसे, वस्तु को रख दिया जाए 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। चालू हो जाओ। इसमें यार थोड़ी और बदलो यार, पहले वाले में ऐसे करो, प्रकाश किरण डालो, ये ऐसे ऐसे 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इधर रखो 20 सेंटीमीटर। चालू जाओ बच्चों, तुरंत 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 हल किया। चलिए ठीक है, मैं कर रहा हूँ। बताइए इसके लिए 1/f, एफ इसका किधर इधर। अच्छा ये आपतित किरण है तो क्या इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। इधर अगर इसका गोला बनता तो इसका एफ हो जाता प्लस का, यानी प्लस का 10 बराबर 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u। u कैसा, u कैसा, u कैसा, u कैसा प्लस का। तो इसको मैं इधर ले आऊँ तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। v की जगह मतलब इसकी जगह रख लिया जाए 20, 2 माइनस 1 बराबर 1/v। तो v बराबर लिखा जा सकता है 20 OV प्लस का। मतलब इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो प्रतिबिंब है वो प्लस में बना 20 पर, और वस्तु इधर एक चीज और समझें, वस्तु रखी कहाँ पे थी 20 पर। यहाँ पर आप देख लीजिए 1/10 फोकस दूरी 10, और इधर पे आप देखिए तो प्रतिबिंब वस्तु रखी थी 20 पर। आप समझो 10 का दुगुना 20 होता है। और यह बराबर आपने पढ़ा है r/2, तो यानी r बराबर होता है 2f। इसका मतलब यहाँ पर जो है यहीं पर C है वक्रता केंद्र, और आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यह वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रकाश की किरणें
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती। वक्ता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस, मतलब ऐसे गई ऐसे ही लौट आई, ऐसे गई ऐसे ही लौट आई। तो बता प्रतिबिंब कहाँ बना? उसी जगह पे बना यार। अरे आया, चलिए ठीक है, इधर देख भाई। हाँ तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करें, 1/f, यफ वक्ता त्रिज्या 20, तो फोकस दूरी वक्ता केंद्र से लेके परिध के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या है, और वक्ता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है तो 10। बता प्लस का कि माइनस का? अब देख इसमें ऑब्जेक्ट इधर, तो प्रकाश किरण आप डालते इधर से, तो प्रकाश किरण अगर हम लोग इधर से डालें तो इसका गोला बनता है इधर, इधर होता पॉजिटिव और इधर होता निगेटिव, और गोले का जो केंद्र है वो वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दूर आता है, यहाँ से 20, उसका आधा 10 यहाँ आता। तो बता 10 कैसा? निगेटिव, बराबर 1/v प्लस 1/u। यू वस्तु की दूरी भी निगेटिव। क्या बात समझ में आ रही? मुझे यहाँ से चल के देखना, अब यहाँ ना यहाँ चलिए सर पॉजिटिव में, इधर मैं गया हूँ, ध्रुव से इधर चलिए, निगेटिव है, ध्रुव से इधर चलिए, क्योंकि हमें जब भी डिस्टेंस नापनी है तो ध्रुव से चलना है। तो ठीक है, मैं इधर गया तो -30, बच्चों कोई बात नहीं, इधर आया -1/10, ये माइनस इधर आया तो प्लस का हो जाता 30, बराबर 1/v। एलसीएम ले लेता है कितना हो जाता 30, तो 10 × 30 -30, 30 × 31, 1/v। तो v बराबर सीधा 30/20, 30/-2, तो -15 सेंटीमीटर। अब बताइए प्रतिबिंब कैसे बनता? माइनस पे 15, मतलब प्रकाश किरण ऐसे गई और रियल, क्योंकि माइनस का मतलब रियल में, तो इसका मतलब ऐसे गई और ऐसे निकल गई होगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर उसकी दूरी है। ये कैसा था? प्लस का, मतलब आभासी। या सोचो ऐसे गई प्रकाश किरण, ऐसे लौट आई, ऐसे गई ऐसे लौट आई, इसका मतलब इधर तो गई नहीं ना, इधर तो आभासी कर रहे हैं ना, तो आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए और कुछ, थोड़ी और इनका जो है लेवल बढ़ा दें यार, मुझे ऐसा लग रहा है लेवल मुझे बढ़ा देना चाहिए। चलिए ठीक है, हल करते हैं। एक मैं ले लूं दर्पण, इसकी फोकस दूरी ले लिया जाए 20 सेंटीमीटर। बात समझिएगा, यहाँ एक रख दूं समतल दर्पण, किसी भी हाइट के हो सकते हैं, इन्हें आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से रख लूँ एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, यहाँ से ये दूरी ले लूँ 30 सेंटीमीटर, और इधर ले लूँ ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं रख लूँ, ये हो जाए 30 सेंटीमीटर और ये हो जाए 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, प्रकाश किरण ऐसे गई, इसमें इस दर्पण में गई। बताइए इस दर्पण के बाद, यानी अगर ये M1 ले लूँ, ये M2 ले लूँ, इसको M1 ले लीजिए M2, तो M2 के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वह प्रतिबिंब तथा ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ज्ञात करें। चालू हो जाओ थोड़ी। अच्छा देखिए बच्चों, पहले तो हम इसमें देखें तो 1/f कितना बच्चों, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका गोला नेगेटिव में बनता, तो -20 बराबर 1/v प्लस 1/u। वस्तु इधर, अब मुझे यहाँ से होके इधर चलना पड़ेगा वस्तु की तरफ, तो -30, तो मैं इधर प्लस माइनस का माइनस इधर आ जाता तो माइनस। यार ये पक्षांतर आता है ना बच्चों, प्लस माइनस का माइनस, अब इस माइनस को इस बराबर किधर लेंगे तो प्लस का हो जाए, 1/30 बराबर 1/v। अगर हम देखते हैं तो ये v का मान एलसीएम आ जाता 60, तो 20 × 60, 30 × 2 60 घट गया होता -60 सेंटीमीटर। ये आया। अब सोचो माइनस किधर, माइनस तो इधर है, यानी प्रकाश का जो मतलब ये जो प्रतिबिंब बना होगा, तो प्रकाश जो है यहाँ से ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर रियल ऑब्जेक्ट बनाया हो, यहाँ से यहाँ। अब इनके बीच की दूरी 20 और 10 30 है, तो
सॉरी 30 20 50 है, 50 10 60, मतलब यहाँ का है। यानी प्रकाश की जो किरण है वो कुछ ऐसे आई यार, यहाँ ऑब्जेक्ट बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट रियल है, माइनस चिन्ह आया है। लेकिन आप समझो कि यहाँ एक मैंने समतल दर्पण लगा के M2 रखा हूं तो यहाँ थोड़ी आ जाएगी, तो यार ये तो समस्या हो गई। मतलब इसके लिए वास्तविक है। कभी कभी पूछ लिया करता है इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा या इमेज कैसी, और अगर इसके लिए हम लोग बात करें इसके लिए, तो इसके लिए बताइए। पहली बात तो इसके लिए वस्तु प्रतिबिंब है, तो M2 के लिए ये क्या है? क्योंकि इस वाले अगर मैं बैठ के देखूं तो मेरी तरफ तो प्रकाश किरण आ रही है, तो इस वाले मिरर के लिए तो ये आपतित किरण है, लेकिन इस वाले मिरर के लिए परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण है, तो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। इस M2 के लिए वस्तु है, यानी पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है। बहुत बड़ी बात है, कर दी मैंने, ध्यान दें थोड़ी। दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु का कार्य किया। अब ये वस्तु है कितनी दूर, क्योंकि इसके भी पोल से ही तो मैं चेक करूंगा 10। और बताइए अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लूं क्या इस डायरेक्शन में माइनस लूं? अरे भैया इधर आपतित किरण है तो इधर पॉजिटिव है, इसके विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव। अब बच्चों देखो फिर सवाल किया जाए 1/F समतल दर्पणों की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। U कितना? वस्तु की दूरी, तो प्लस का 10, ठीक है, रख लिया। तो V बराबर लिखा जा सकता है -10 सेंटीमीटर। हल कर लो। इसका मतलब हमें समझ में आ गया माइनस पे, तो इधर अगर पॉजिटिव तो इधर क्या है निगेटिव, तो यहाँ 10 पर, यहाँ यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर में ऐसे करके प्रतिबिंब बना। क्वेश्चन आपका था कि प्रतिबिंब M2 के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो M2 के पश्चात प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण के आगे बनेगा। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब तथा ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या होगी, तो फाइनल प्रतिबिंब ये, ऑब्जेक्ट ये। अब सोचो कि इनके बीच की दूरी टोटल कितनी थी 30, इनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी हो गई 10, तो इनके बीच की दूरी, बच्चों समझ में आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। आया समझ में? आगे देखते हैं। हाँ बच्चों एक सवाल और हो जाए। ये सवाल बच्चों आप करके दिखा दो मुझे इसको दिए दे रहा हूं मैं। ये मान लीजिए ऐसे करके 2 दर्पण मैंने ले लिया है, ये बीच की दूरी है, कितना कर दूं 20 सेंटीमीटर ले लो। अच्छा इसको आप 30 सेंटीमीटर ले लो। इसकी फोकस दूरी यह बराबर 10 सेंटीमीटर कर दी जाए, और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कर दो, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण पहले इसमें पड़ी M1 पर, बाद में M2 पर। ये भी डिपेंड किया करता है, इसमें डालोगे तो कुछ और पता है, इसमें डालते तो कुछ और पता है, तो यानी पहले M1 पर पड़ी। मेरा क्वेश्चन ये है तो M2 के पश्चात प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बनेगा? दूसरा पॉइंट है कि अंतिम प्रतिबिंब व वस्तु के बीच की दूरी, ये दूरी शायद 18 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 12 सेंटीमीटर है। हल करके दिखाएं बच्चों। थैंक यू। कमेंट्स में लिख देना जरूर बच्चों, इसी में लिखा करो, वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में रहने दीजिए बच्चों, यही करो। है थैंक यू।